हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा चुनाव में जो बीजेपी को तीसरी बार ऐतिहासिक जीत मिली है उसके बारे में। दोस्तों, क्या क्या फैक्टर्स ऐसे थे जिसके वजह से बीजेपी वहां पे अच्छा प्रदर्शन कर पाई। और दूसरी तरफ हम लोग बात करेंगे दोस्तों, देश के जितने भी विरोधी ताकतें हैं वो क्यों चाह रही थी कि हरियाणा बीजेपी हारे, इंक्लूडिंग कांग्रेस। नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे थे कि विदेशी ताकतें हैं और कांग्रेस पार्टी है जो मिल के काम कर रही है देश में आगजनी करने के लिए, तो नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा, इसका क्या मैसेज था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, हुआ यह है कि इस जीत के जो मायने हैं, बहुत मायने हैं दोस्तों। इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हरियाणा की जनता ने बीजेपी को तीसरी बार ऐतिहासिक जीत के साथ जितवाया और एक हिस्ट्री रिकॉर्ड में दर्ज कर ली। दोस्तों, पहला हम लोग सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर मानते हैं वो है दोस्तों आरएसएस। दोस्तों, शरीर अगर है, शरीर और आत्मा का रिलेशन जो है दोस्तों, वही बीजेपी और आरएसएस से दोनों एक ही है। दोस्तों, कहा यह जा रहा कि 16,000 सभाएं आरएसएस ने गांव गांव जा जाके, हर एक गांव, हर एक सूबे, हर एक गलिया में जा जाके लोगों से संवाद किया और वहां पे सभाएं की। दोस्तों, जो एक साइलेंट वेव था, नीचे से जो स्तर पे काम करता है आरएसएस अपने स्टाइल से, वो इस बार आरएसएस ने कर दिखाया हरियाणा में। दूसरी अगर पॉइंट अगर बोले दोस्तों, तो क्या था कि बहुत सारे ऐसे नेता थे जो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे ही वोट खाते थे, ठीक है, काम करते नहीं थे। तो जनता उनसे बहुत नाराज थी, बहुत नाराज थी ग्राउंड पे। मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद रहा हूँ इतने साल तक, अभी तक रहता था, थोड़े टाइम तक हरियाणा में ही था। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने क्या किया, उन सब नेताओं के टिकट काटे और नए चेहरे, जो नए युवा थे जिनको कुछ करने की इच्छा थी, उनको टिकट दिया गया। जो जनता के बीच में से चुन के आए हैं, जिनको जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाया, उनको टिकट दी। जो सबसे बड़ा फैक्टर था दोस्तों, अपना चीफ मिनिस्टर का नाम मतलब मनोहर लाल जो खट्टर थे, उन साहब को हटाया, वो भी एक फैक्टर था, टाइम पे हटाया। दोस्तों, चुनाव के दरमियान हम बोले तो कांग्रेस ने बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था अपना प्रचार करना। इनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो ये थी, इनको जातियों में बांटो और राज करो। इन्होंने जाट भाइयों को जिस तरीके से एक तरह से प्रेजेंट किया, जो दिखाने की कोशिश की, जाट हमारे साथ है, जाटों का एक वोट भी इधर से उधर नहीं जाएगा, जाट हमारे साथ है, हरियाणा तो हम जीत के रहेंगे। हारी मतलब जाट भाइयों को ऐसे तरह से एक प्रेजेंटेशन जो दूसरे कम्युनिटीज में करवाया गया कि जैसे कांग्रेस के साथ ही है, बीजेपी को एक भी वोट ना होना, जिसका फैक्टर ये रहा कि बाकी सब जितने कास्ट थे उन लोगों ने बीजेपी को तो वोट दिया, प्लस जाट भाइयों ने भी वोट दिया ताबड़तोड़ तरीके से। कांग्रेस बेवकूफ बन गई, ये सोच रहे थे कि जाट भाइयों को बरगला के हम लोग वोट ले लेंगे। जाट की जो दोस्तों 19 सीट्स ऐसी है हरियाणा में जिसपे जाटों का डायरेक्ट दबदबा है। जाटों ने बोला कि भाई हम नाराज हो सकते हैं बीजेपी से, लेकिन देश के गद्दार हम ना है, हम कांग्रेस को कभी वोट ना देंगे, ये कह रहे थे वो लोग। इसलिए उन्होंने बीजेपी को पूरी तरह से वोट दिया, जिसमें से 11 सीट्स बीजेपी जीती है और बाकी जो 8 सीट थी दोस्तों, उस 8 सीट में इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट थे वो जीते हैं, फिर कांग्रेस के लोग जीते हैं। लेकिन जाट की मेजोरिटी दोस्तों बल्क एक बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखा हमें। जितने भी जाति दर थे दोस्तों वहां पे, जैसे गुज्जर हो गए, ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, जाट भाई हो गए, हमारे सब मिलके कहा कि भाई हम कास्ट में मत बांटो, हम हिंदू ही है, हमारा स्रोत एक ही है। सब ने एक छतरी पे आके दिखा दिया और हरियाणा को जितवाया। दोस्तों, आदित्यनाथ जी, हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी यूपी के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने वहां पे जाके ताबड़तोड़ रैलियां की दोस्तों। 70% ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां जहां योगी आदित्यनाथ जी की रैली हुई 70% वहां पे भाजपा जीती है। दोस्तों, उन्होंने सिंपली कहा था कि जितना बटोगे उतना कटोगे, और ये बात हरियाणा को भी पता है दोस्तों। नूह में जो अभी दंगे हुए थे कुछ टाइम पहले, तो सबको पता है स्पॉन्सर्ड दंगे थे, कौन करवा रहा था, और इन बांग्लादेशियों को वहां से इसीलिए खदर खदर के निकाल रहे हैं पूरे हरियाणा से हम लोग। अब दोस्तों बात होती है कि इसमें और क्या क्या ऐसे फैक्टर्स थे। तो दोस्तों, सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि कांग्रेसी जो थे इस बार वो ताव पे थे पूरा। यदि हरियाणा को पता था, हरियाणा की एक एक जनता को पता था कि वो लोग बैठे खाली वेट कर रहे थे कि एक बार कांग्रेस यहाँ पे जीत के आ जाए, तो सिंघू बॉर्डर में जो फर्जी किसान बना के बैठा है थोड़े बहुत, इन्होंने 200-250 दिन से वहां पे जो हजारों की संख्या में जो सो कॉल्ड किसान वहां पे बैठे हुए हैं,
वो तैयारी में थे दंगे फैलाने के लिए। वो हरियाणा के होते हुए हरियाणा के कुछ किसानों को साथ में लेके आता राकेश टिकैत, और इकट्ठा करके ये लोग दिल्ली की तरफ जाते। कुछ बांग्लादेश में जो जैसे सत्ता बदली ना, उसी तरह का कुछ कार्यक्रम ये लोग यहाँ पे करने के ताक में थे। और हरियाणा की जनता को पता था भाई, जो हाल पहले एक बार किसान आंदोलन जब हुआ था तो हरियाणा की जनता ने बहुत भुगता है दोस्तों। हरियाणा के किसानों ने भी भुगता, बोलता भाई हमें तुम लोगों से कुछ ना लेना देना, तुम लोगों की मांग गलत मांग है। नरेंद्र मोदी जी जो फार्म लॉस लेके आए थे उसके खिलाफ तुम लोगों ने स्टार्ट किया था, फिर जब फार्म लॉस नरेंद्र मोदी जी ने ले लिए वापस तो तुम लोग अभी भी बैठे हुए। तो तुम लोग का कोई फार्म लॉस के लिए तुम लोग प्रोटेस्ट करने नहीं आए थे, तुम लोगों का मकसद देश को जलाना था। और आज भी वो लोग बैठे हुए नौटंकी लेके अपने वहां पे, और उनको फंडिंग कौन कर रहा है? सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात दोस्तों, एनजीओ कर रहे हैं। विदेशी जो फंडिंग देने वाले थे वो लोग फंडिंग कर रहे हैं दोस्तों। और ये नरेंद्र मोदी जी, हमारी एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जितनी भी है ना, इन सब को पता है। अब दोस्तों उन पे भी अब ताबड़तोड़ तरीके से नकेल कसी जा रही है। और जितने भी फर्जी एनजीओ है, इनको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, किस विदेशी ताकत की नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे थे, तो चलिए उस पर बात करते हैं। दोस्तों आपको पता है 2024 जो इलेक्शन लोकसभा के हुए थे उसमें हमें साफ दिखाई दे रहा था कि विदेशी ताकतें सोशल मीडिया पे वो मैनिपुलेशन कर रही थी। कोई एक जर्मन शेपर्ड आया था जो अपने प्रोपेगेंडा वाले वीडियो उल जुलूल, दोस्तों इतना गंदा नैरेटिव सेट कर रहे थे ना ये लोग झूठ फैला के 2024 में। फिर भी 240 सीट बीजेपी को मिली तो बीजेपी समझ चुकी थी कि ये भाई जो फॉल्स प्रोपेगेंडा ये लोग फैला रहे हैं ना, ये हम काउंटर करते करते डिफेंसिव मोड में आ जा रही है बीजेपी। लेकिन बीजेपी अब ये क्या कर रही है कि सारे जितने भी फर्जी एनजीओ है ना, देश के खिलाफ जो लोग काम कर रहे थे उन पे क्रैकडाउन चालू कर रही है। कांग्रेस दोस्तों, अभी राहुल गांधी जी अमेरिका गए थे तो क्या उन्होंने तीर मारा वहां पे, क्या चिड़ी मरी वहां पे? दोस्तों हुआ ये है, देश के भी खिलाफ जितने भी दुश्मन थे दोस्तों उनके साथ राहुल गांधी जी की फोटो आती है। इलान उमर हो, फिर बांग्लादेश का एक पत्रकार हो जो एंटी इंडिया हमेशा क्वेश्चंस पूछता रहता है हर जगह, वो जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन में काम करता है दोस्तों। जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन की जो ओपन सोसाइटी ऑफ जस्टिस ऑफ जस्टिस, उसके जो डायरेक्टर है उनके साथ राहुल गांधी जी की फोटो आती है। तो ये सब कौन है? देश के सेनानी थोड़ी है यहाँ पे जो जिसने क्रांति दिलाई है, सब देश के खिलाफ काम करते हैं। जॉर्ज सोरोस ने तो कह ही दिया है कि वो $1 बिलियन तक खर्चा करेगा नरेंद्र मोदी जी की सरकार हटाने के लिए। तो दोस्तों हरियाणा ने ये दिखा दिया, तमाचा मारा उन देश विरोधी ताकतों को, और देश के अंदर बैठे यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी है ना उनको तमाचा मार के समझाया कि हम नाराज हो सकते हैं, देश के खिलाफ नहीं हो सकते। बीजेपी को वोट देके वो ने बता दिया कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ में। कल जो दोस्तों हम देखते थे, बहुत टाइम से नरेंद्र मोदी जी को देख रहे थे कि 2024 में जो 240 सीट मिली थी, नरेंद्र मोदी जी बहुत अपसेट थे। कल जो जीत हुई है ना, ये संजीवनी बन के पूरे इंडिया में काम करेगी। अब इसका प्रभाव देखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र के जो चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में जो चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं आने वाले टाइम में, इन सब में आपको दिखेगा महाराष्ट्र भी बीजेपी जीतेगी ताबड़तोड़ तरीके से, झारखंड भी जीतेगी। अब दोस्तों आरएसएस और बीजेपी समझ चुकी है कि जितना भाई हम लोगों के जो कम्युनिकेशन गैप भी अगर हुआ होगा ना, तो वो नहीं होना चाहिए। देश के साथ अगर देश में रहना है, देश में देश विरोधी ताकतों को काउंटर एक ही तरीके से हो सकेगा कि हिंदू एक रहे। और हिंदू अब एक हो रहा है, ये कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दूसरी जितने भी विरोधी ऑपोजिशन पार्टीज है ये समझ चुकी है कि हिंदू एक हो रहा है, इससे हमें खतरा। इसीलिए कास्ट सेंसस की बात करते हैं राहुल गांधी जी, एक कॉन्स्टिट्यूशन लेके बोलते हैं कि मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को खतरे में है, देश खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में। भाई ये बंदा 2014 से बैठा हुआ है, इसको अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना होता है ना तो 2 दिन नहीं लगते इनके लिए। जैसे डिमोनेटाइजेशन किया था उसी तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल देते। लेकिन 2014 से बैठा है ना, तो कोई धर्म पे इन्होंने खतरा है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया है भाई, है ना, ना कौन सी डिक्टेटरशिप ला दी। डिक्टेटरशिप जिस चाइना की तारीफ करके आया हो आप अमेरिका में, उस देश के अगर सिटीजन होते हैं और वहां पे अगर चाइना की बुराई करके आते हैं ना, तो कोड़े मारे जाते हैं आपको चाइना में। और डिक्टेटरशिप का ज्ञान आप हमें ना चिपकाओ तो बढ़िया है। आपकी दादी ने, जो इंदिरा गांधी जी है, इमरजेंसी कौन लाया था? उन्होंने ही लाई थी। तो ये कांग्रेस अपने इतिहास में नहीं देखती है दोस्तों। और राहुल गांधी जी 99 सीट लाके ऐसे भाषण देते हैं जैसे इनको मेजोरिटी में 250-300 सीट दे के जनता ने पीएम बनाया हो।
लेकिन अब दोस्तों बीजेपी को हरियाणा की जनता ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि जितने भी देश विरोधी ताकत है नरेंद्र मोदी जी, अब उनकी खाले उतारिए, इनको सबक सिखाइए, देश के खिलाफ जो काम करेगा उन पे आप नकेल कसिए। ये हरियाणा की जनता ने ग्रीन सिग्नल दे दिया नरेंद्र मोदी जी को। अब लिख के भी रख लीजिए ये बात दोस्तों कि अब जितने भी देश के अंदर में देश विरोधी ताकतें काम कर रही है ना, नरेंद्र मोदी जी से अब बच नहीं पाएगी। नरेंद्र मोदी जी कल जो मूड में दिखे ना अपना भाषण देते हुए, उन्होंने बता दिया, समझने वाले भी समझ जाएंगे दोस्तों कि अब उनके ऊपर बाज गिरने वाली है। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, आप प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों। प्लीज लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को दोस्तों, नया चैनल है, आप लोगों की मदद चाहिए, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग जियो पॉलिटिक्स कवर करते हैं, प्लस देश के अंदर जो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे मुद्दे हो जाते हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।